जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का चैंपियन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिहार में बिहार पुलिस की नई वैकेंसी आई है 2023 में, जिसमें कुल पदों की संख्या 21,391 है। तो इसी के लिए हम लोग आज से सुपर 30 प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं, जिसका यह एपिसोड नंबर 1 है, यानी क्लास नंबर 1 है। दोस्तों, सुपर 30 प्रैक्टिस सेट नाम क्यों रखा गया है? तो दोस्तों, इस प्रत्येक क्लास में यानी प्रत्येक सेट में आपको टोटल 30 क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, जीके जीएस का जो वीवीआई क्वेश्चन होगा, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसलिए इसका नाम सुपर 30 प्रैक्टिस सेट रखा गया है, जो क्लास आपको रोज सुबह 7 बजे मिला करेगा। ठीक है, तो दोस्तों देर किस बात की, अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों हाँ, यहाँ पर इस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, तभी आपको हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिला करेगा। और दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक शेयर कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसी ही वीडियो रोज डेली लाने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं आज के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। यानी पाटलिपुत्र जो है उसको किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, अपनी राजधानी किसने बनाया था सबसे पहले? तो ऑप्शन ए दिया गया है उदयन, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी उदयन। उदयन जो शासक थे, इन्होंने ही सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कहा जा रहा है, जिसमें दिया गया है कि यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है। यानी नालंदा जो विश्वविद्यालय है वह किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए दिया गया है चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, रसायन विज्ञान और बौद्ध दर्शन। तो दोस्तों इसका आप सही आंसर याद रखेंगे, यहाँ पर जो सबसे लास्ट में दिया हुआ है बौद्ध धर्म दर्शन, यानी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है विश्व में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं दिया रहता है, लेकिन नहीं ध्यान से नहीं पढ़ने के कारण क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन गलती कर लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नहीं दिया हुआ है, यानी मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया है राज्य प्रशासन चलाना, यानी राज्य प्रशासन चलाने के लिए क्या मुख्यमंत्री जिम्मेदार है? तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मुख्यमंत्री इसके लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन बी दिया गया है कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए भी जिम्मेदार है, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और ऑप्शन सी दिया गया है राज्य की सुरक्षा। तो दोस्तों राज्य की सुरक्षा के लिए जो राज्य के मुख्यमंत्री है वह जिम्मेदार नहीं होते हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि दोस्तों राज्य की सुरक्षा जो है वह आर्टिकल 355 के तहत जो है ना, यह केंद्र सरकार का जिम्मेदारी है राज्य की सुरक्षा करना। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी राज्य की सुरक्षा मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों इसका आप सही आंसर याद रखेंगे कि वित्तीय घाटे का सही तात्पर्य है सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम। सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम, यही होता है क्या? तो वित्तीय घाटे का तात्पर्य। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी की शपथ किसने ली है? सीवीसी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। यानी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को ही हाल ही में सीबीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए दोस्तों, पुस्तक और लेखक से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, तो आप लोग पुस्तक और उसके लेखक याद कर लेंगे। जिसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका आप सही आंसर याद रखेंगे कि एनिमल फॉर्म जो पुस्तक है उसे किसने लिखा है। तो वह लिखे हैं जॉर्ज ऑरवेल ने लिखे हैं, जॉर्ज ऑरवेल ने लिखे हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। इंडिया हाउस जो है वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन में दिया गया है नई दिल्ली, कोलकाता, लंदन और न्यूयॉर्क। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन है कि इंडिया हाउस, तो इंडिया हाउस देखते ही आपको लगेगा कि इंडिया हाउस इंडिया में ही होगा, लेकिन दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो यह लंदन होगा, क्योंकि इंडिया हाउस इंडिया में नहीं है, यह लंदन में है। ठीक है, आप इसको ध्यान से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है
8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, तो निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरे से मेल नहीं खाता है, शेष दूसरे से मेल नहीं खाता है, इनमें से कौन है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया कथकली, भांगड़ा, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कथकली जो है और कुचिपुड़ी जो है और भरतनाट्यम है, यह शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन यह ऑप्शन बी जो है यह भांगड़ा, यह लोक नृत्य है। इसलिए इन तीनों से यह भिन्न हो जाएगा कौन, तो भांगड़ा भिन्न हो जाएगा, क्योंकि यह लोक नृत्य है और यह तीनों जो बाकी है यह क्या है, तो यह शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर भांगड़ा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है संकेताक्षर NHRC का अभिप्राय क्या है, यानी NHRC का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे कि NHRC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है। क्या होता है, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। ठीक है, यानी कौन सा मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है, यहाँ भी नहीं लगा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। तो ऑप्शन ए दिया गया है, तो देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, यह मूल अधिकार है जो नागरिकों को दिया गया है भारतीय संविधान द्वारा आर्टिकल 19 के तहत। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी है लिंग समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 15 के तहत दिया गया है, यह भी मूल अधिकार है। ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह भी मूल अधिकार है, जो अनुच्छेद 23 के तहत भारतीय नागरिकों को दिया गया है। लेकिन ऑप्शन सी देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी है कि सूचना का अधिकार जो है यह मूल अधिकार नहीं है, आप याद रखेंगे। तो दोस्तों यह अक्टूबर 2005 के तहत इसको लागू किया गया है, सूचना के अधिकार को। और दोस्तों इसके बारे में कहा जाता है कि सूचना का अधिकार यह इसको भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह इसे मूल अधिकार के समान मानता है, लेकिन यह वास्तव में क्या है, तो मूल अधिकार नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय इसे मूल अधिकार के समान मानते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव किस गांव को विकसित किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी भिवंडी तालुका गांव जो महाराष्ट्र में है, इसको विकसित किया गया है भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, कि भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है। यानी झूम खेती जो है, देखिए झूम खेती बता देते हैं कि कैसे किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले जंगल को काट कर और वहाँ पर खेती किया जाता है, और फिर वहाँ पर जो ज़मीन की उर्वरता ख़त्म हो जाती है तो वहाँ से हटकर फिर दूसरे जगह जाया जाता है और जंगल को जलाया जाता है और फिर वहाँ पर खेती किया जाता है, उसी को झूम खेती कहते हैं। ठीक है, तो झूम खेती जो है किस राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत होता है, यानी कम जमीन पर ज़्यादा झूम कृषि किस राज्य में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी नागालैंड में होता है। इसको आप ध्यान से याद रखेंगे। और 13 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया है। यानी सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान कब से किया गया है, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 2016 से किया गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार का सर्वोच्च जो है साहित्यिक सम्मान क्या है, यानी साहित्य के क्षेत्र में बिहार में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजेंद्र सम्मान हो जाएगा। राजेंद्र सम्मान बिहार में सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। शिक्षा और संस्कृति जो है किसकी रचना है, तो इसका आंसर आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी महात्मा गांधी है शिक्षा और संस्कृति के रचनाकार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कहा जा रहा है कि जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है, यानी इनमें से कौन सा पाया जाता है। तो ऑप्शन दिया गया है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा और संचित ऊर्जा। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। या स्थितिज ऊर्जा क्यों होगा, तो देखिए जब भी यहाँ पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, यानी आकार में परिवर्तन या स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। और देखिए गति के कारण जो ऊर्जा आता है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है,
तो इसका आंसर आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें कहा जा रहा है कि व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग में लाता है वह है, यानी दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल या अवतल दोनों प्रकार का। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। आप याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस में चल सकने वाली तरंगे हैं, यानी कौन सी तरंग जो है वह ठोस में चल सकती है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों, यानी अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग दोनों जो है वह ठोस में चल सकता है। इसका सही आंसर होगा, आप याद रखिएगा। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित से किससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर सीधे निकल जाती है। ठीक है, यानी जिस पथ पर जाती है उसी पथ से बिना विचलित हुए निकल जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकाश केंद्र से। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया है कि एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, तो वह कौन सा लेंस है, यानी कौन से लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, जिसमें दिया गया है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, तो एक तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनना चाहिए, वस्तु से बड़ा बनना चाहिए, आभासी बनना चाहिए, यानी काल्पनिक बनना चाहिए। ठीक है, तो वह कौन सा दर्पण है। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण में क्या होता है, तो वस्तु से बड़ा और आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहा जा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी वेबर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, तो वेबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास की पैदावार में अच्छी होती है, कपास की पैदावार किस मिट्टी में अच्छी होती है, यह पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी काली मिट्टी हो जाएगा। यानी काली मिट्टी में कपास का पैदावार जो है वह अच्छा होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कर्नाटक में है बांदीपुर अभ्यारण्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर समुद्र की गहराई द्वारा मालूम की जा सकती है, समुद्र की गहराई किसके द्वारा मालूम की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सोनार द्वारा हो जाएगा। सोनार द्वारा समुद्र की गहराई मालूम की जाती है। और दोस्तों सोनार का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होता है, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार का फुल फॉर्म होता है। अब 26 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कहा जा रहा है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई, यानी औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाया था, तो औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, यानी हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, दयाराम साहनी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, यानी 1857 में जो सैनिक विद्रोह हुआ था उसमें जो है लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था। तो यह किया था हजरत महल ने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था, यह बात याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, सौर प्रणाली जो है उसकी खोज किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोपरनिकस ने किया था। किसका खोज, तो सौर प्रणाली का खोज किया था कोपरनिकस ने। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने
कॉस्टिंग कॉस्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, यानी अपने कॉस्टिंग वोट का प्रयोग, वैल्यूएबल वोट का प्रयोग कब करते हैं, तो वह पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया गया है वर्तमान सरकार को बचाने हेतु, ऑप्शन बी दिया गया है संविधान में संशोधन के मामले में, ऑप्शन सी दिया गया आपातकाल के मामले में, ऑप्शन डी दिया गया है जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी जब वोट बराबर बराबर हो जाता है तो उसको फाइनल यानी जिताने के लिए कौन जीतेगा इसके लिए यानी कॉस्टिंग वोट का प्रयोग कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो दोस्तों यह रहा आज के सेट का 30 क्वेश्चन, जो आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से इसको देख लिए हैं, अच्छी तरह से याद कर लिए हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे।